देखो, क्या शादी करेंगे? करने का उद्देश्य है जो अभी बताया ना, गृहस्थ में तो मार खानी है। तो ये उद्देश्य है, वहां मार खानी है और परीक्षा करनी है। सही तो बात, सही भाषा तो ये है, गृहस्थ में परीक्षा करनी है कि यहाँ कितना सुख और कितना दुख है। इस बात का परीक्षण करना है। इस पर्पज से गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचारी पढ़ लिख गया, स्कॉलर बन गया, विद्वान बन गया, 25, 26, 30 साल की उम्र हो गई, अब उसको दुनिया में बड़ा सुख दिखता है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, वो आलीशान ऊंचे ऊंचे, खूब पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया सूट बूट पहन के चलते हैं, लोग नौकर चाकर सैल्यूट मारते हैं। उनको लगता है बहुत सुख है यहाँ। है, पैसे कमाओ, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, गीत संगीत के मजा लो, तो यहाँ तो बहुत सुख है। तो सब चीजों में सुख है, उसको ऐसा लगता है। तो गुरुजी ने पढ़ाया था कि यहाँ पर सुख एक है और दुख चार है। योग दर्शन में उसको पढ़ाया था गुरुकुल में। एक सुख मिलेगा, चार दुख मिलेंगे, तुम्हारी मर्जी है। तो उसको तो संशय बना हुआ है। गुरुजी कह रहे हैं कि एक सुख है और चार दुख है, और ये दुनिया में तो दिख रहा खूब सुख है। यहां तो लोग टूट के पड़ रहे हैं संसार के भोगों के पीछे। तो उसको डाउट हो गया, पता नहीं ये दुनियादारी वाले लोग ठीक हैं या वो ऋषि लोग ठीक हैं। दोनों की बात में टक्कर है, इसलिए उसको डाउट हो गया कि सही क्या है। अपना संशय दूर करने के लिए फिर ईश्वर ने उसको छूट दे दी, जाओ भाई शादी करो, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, सारा परीक्षण कर लो, पांचों इंद्रियों के भोग भोग लो। और 25 साल का टाइम दिया जाता है गृहस्थ का। 25 साल में आपको यह परीक्षण कर लेना है कि इस गृहस्थ में कितना सुख और कितना दुख। 25 साल बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितना सुख मैंने सोचा था गृहस्थ में, उतना तो नहीं मिला। जिनकी उम्र 50 साल हो गई है वो लोग उत्तर देवें। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं ना? जितना सुख सोचा था शादी से पहले, उतना सुख तो नहीं मिला। ये 50 साल की उम्र में समझ आ जाएगी। और जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। इस 25 साल की गृहस्थी में उससे कई गुना दुख अधिक भोगना पड़ा, जो सोचा ही नहीं था। ऐसी ऐसी नई समस्याएं खड़ी हो गई जो कभी सोची ही नहीं थी। एक व्यक्ति ने तो बताया मैसेज लिख करके, उसने कहा लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो जीवन भर वो ऐसी समस्याओं को सुलझाते रहते हैं जो समस्याएं पहले कभी थी ही नहीं। शादी से पहले वो समस्याएं थी ही नहीं, शादी के बाद ऐसी नई नई समस्याएं आ गई और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सारी जिंदगी उसी को सुलझाने में खत्म हो जाती है। हाँ या ना? बस तो फिर तो यही तो, पहले तो शब्द प्रमाण बताया कि संसार में झंझट है, तो उसको समझ में नहीं आया। तो फिर ऋषियों ने कहा, ईश्वर ने कहा चलो प्रत्यक्ष कर लो, शादी कर लो, प्रत्यक्ष कर लो, 25 साल में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यहां जो 50 साल से ऊपर वाले बैठे हैं वो सब बता रहे हैं कि 50 साल की उम्र में समझ में आ गया कितना सुख और कितना दुख। ये उद्देश्य है गृहस्थ में जाने का। अंधाधुंध भोग भोगने का उद्देश्य नहीं है कि अब शादी हो गई तो अब जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। ये तो लोगों को पता ही नहीं है आजकल की शादी कैसे होती है, क्या होनी चाहिए। आजकल लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो तो अंधाधुंध भोगों में पड़े। बस पैसा कमाओ, खाओ पियो, डांस करो, पार्टी में जाओ, देश विदेश की यात्राएं करो, और बस कितने तो विदेश जाके ही ठिकाना लगा देते हैं अपना, है घर ही वहां बसा लेते हैं, यहाँ वापस ही नहीं आते। तो वो क्या समझते हैं कि विदेश में ज्यादा सुख है, ये सोच करके जाते हैं। विदेश में सुख नहीं है। साफ सफाई है, अच्छी बात है, साफ सफाई होनी चाहिए, भारत में थोड़ी कम है, ये मैं मानता हूं। विदेश में कुछ चीजें अच्छी हैं जो भारत में कम है, लेकिन जो असली सुख शांति है, जो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से मिलती है, वो सभ्यता और संस्कृति भारत में है, वो विदेश में कहीं भी नहीं है। चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, लंदन चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां वो कल्चर नहीं है जो सुख देने वाली है। वो भारत में है, अभी भी है। यहां भी कम होती जा रही है, फिर भी अभी भी बची हुई है, दुनिया वालों से तो ज्यादा ही है। और जिसको खोजना है वो खोज ले,
महर्षि दयानंद जी को गुरु की खोज करनी थी, खोज लिया, कितने वर्षों तक ढूंढते रहे, आखिर उनको मिल गया। जिसको जो चीज़ खोजनी होती है वो मेहनत करता है, तपस्या करता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। इसलिए मैं बच्चों को मना करता हूँ विदेश में मत जाओ। पढ़ाई के बहाने से लोग भाग जाते हैं और 4 साल वहाँ रह लेते हैं, फिर उनको वहाँ की साफ सफाई पसंद आती है, फिर वहीं टिक जाते हैं। तो वहाँ टिकना अच्छा नहीं है। मैं तो अपना सुझाव दे सकता हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो करता नहीं, बता ही सकता हूँ कि वहाँ रहने में फ़ायदा नहीं है। और आपको समझ में नहीं आता तो 2 साल रह के देख लो, 4 साल रह के देख लो। यहाँ जो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का जो गाइडेंस मिलती है वो विदेश में नहीं मिलेगी। जो माता पिता का प्रेम मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। जो सेवा मिलती, सहयोग मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए वो यहीं मिलेगा। और माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बहुत सी बातें उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, बहुत सी गलतियों से बचाते हैं। वो सारा लाभ आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अकेलापन लगेगा, बोर बोर हो जाएंगे। कोई सोशल सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम वहाँ ऐसा नहीं है जैसा यहाँ है। यहाँ आप देखो शाम को जो लोग खाली खाली बैठे रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स, बूढ़े तो नहीं कहूँगा सीनियर सिटीजन, देखो गार्डन में जाके सब ताश के पत्ते पीट रहे होते हैं, गप्पे मारते हैं, खाते पीते हैं। कुछ लोग तो एक जगह मैंने देखा गाने गा रहे थे, सीनियर सिटीजन, उनकी सभा थी, माइक लगा करके वो कराओके म्यूजिक लेकर आए और उसके साथ गीत गा रहे थे। मैंने कहा वाह क्या बात। आप बताओ लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम है वहाँ? सारे बूढ़े गार्डन में इकट्ठे होकर के गीत गाते हो? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, कल्चर अच्छा है, यहाँ भक्ति है, साधना है, उपासना है, परोपकार है, बड़ों का आशीर्वाद है, उनका गाइडेंस है, बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए भारत में रहें। 2 रुपया कम मिलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा है कोई बात नहीं, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको सहन कर लेंगे, पर बड़ी चीज़ों का लाभ यहाँ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ भारत में रहो, वो अच्छा है। फिर भी मैं बस सुझाव ही दे सकता हूँ, आगे जिसको समझ में आए सो मान ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं। झगड़ा नहीं करता, झगड़ा किसी के साथ नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, सिर्फ सुझाव देता हूँ। और मेरा सुझाव तक ही सीमित होता है। कोई मेरी बात मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो दुखी भी नहीं होता, दुखी नहीं होता, सिर्फ सुझाव देकर छोड़ देता हूं, ठीक है। तो गृहस्थी का उद्देश्य क्या है, समझ में आया कैलाश जी? आ गया ना?